नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जहां से प्रत्येक कंपटीशन के अंदर 1-2 प्रश्न आते हैं। बात कर रहा हूं मैं विशेषण प्रकरण की, विशेषण टॉपिक की। और विशेषण टॉपिक के अंदर एक प्रश्न है जो पूछा जाता है प्रयोग के आधार पर विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण, रूप के आधार पर विशेषण। इन दो बातों पर हम विचार करेंगे। क्योंकि आप पहले से जानते हो कि रचना के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, रचना के आधार पर तो विशेषण पढ़ जाते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर विशेषण है वो छूट जाते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, यहीं से प्रश्न उठाता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, शब्दों पर बात कर रहा हूं, पर टॉपिक पर आने से पहले शब्दों पर बात कर रहा हूं मैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द। क्या होते हैं? विकारी शब्द। एक होते हैं विद्यार्थियों अविकारी शब्द। एक तो विकारी शब्द होते हैं, एक क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द है, विकारी शब्दों की संख्या पूछी जाए कितनी होती है, तो 4 होती है। और अविकारी शब्दों की अगर संख्या पूछी जाए तो वो भी कितनी होती है? 4 ही होती है। अब बेटा विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? पहला विकारी शब्द है वो होता है संज्ञा। पहला विकारी शब्द है वो होता है संज्ञा। दूसरा विकारी शब्द है वो होता है सर्वनाम। तीसरा विकारी शब्द है वो होता है विद्यार्थियों कौन सा? विशेषण। और चौथा विकारी शब्द है वो होता है क्रिया। ये 4 होते हैं विकारी शब्द। बात कर रहे हैं अब अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द है ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अविकारी? पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा विकारी शब्द होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा विकारी शब्द होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा यानी अंतिम अविकारी शब्द होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के होते हैं अविकारी। विकारी भी 4 प्रकार के। यहां तक तो आप सभी बच्चे जानते हो। अब एक प्रश्न पूछा गया था पीछे एक प्रश्न पूछा गया था, मैं पूछ रहा हूं वैसा का वैसा प्रश्न। गौर करना, विकारी 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी भी 4 है। ठीक है यहां तक। अब प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न था इस प्रकार से। क्या था प्रश्न? कि मैं दे रहा हूं कोई भी क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार था: निम्न में से अविकारी शब्द है। निम्न में से अविकारी शब्द है। निम्न में से अविकारी शब्द है। ए में दे दिया था संज्ञा, ब में दे दिया था सर्वनाम, स में दे दिया था विशेषण। और विद्यार्थियों क्या किया था? चौथा विकल्प था द, उसमें दे दी थी क्या? क्रिया दे दी थी। और प्रश्न क्या पूछा था कि निम्न में से अविकारी शब्द बताइए। अविकारी कौन होते हैं, यह प्रश्न पूछ लिया था। और लगभग से बच्चे कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए? कि ये चारों तो क्या है? ये चारों तो विकारी हैं। और प्रश्न क्या पूछ लिया? अविकारी बताइए। तो बच्चों ने क्या सोचा एग्जाम हॉल के अंदर बैठे बैठे कि ये प्रश्न तो डिलीट होगा, बोनस मिलेगा, अन्य सभी धारणाएं हैं जो अपने पास से जो काल्पनिक धारणाएं होती हैं वो धारणाएं बना ली बच्चों ने। कुछ बच्चे इस प्रश्न को छोड़ आए,
कुछ बच्चों ने कहा जो मर्जी है वो कर दो, चाहे बै कर दो चाहे सह कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एग्जामिनर कोई प्रश्न पूछता है ना तो वो डिलीट करवाने के लिए नहीं पूछा जाता, उसमें कुछ न कुछ लॉजिक जरूर लगता है। इसका सही उत्तर क्या होना था? क्या होना था? सही उत्तर होना था बेटा, क्या होना था सही उत्तर? सही उत्तर था इसका, क्या था? विशेषण। सही उत्तर क्या था? विशेषण। मैं मानता हूं बात की, मैं भी मानता हूं कि विकारी शब्द 4 ही होते हैं, विकारी शब्द 4 ही होती हैं, ये रहे 4 होते हैं विकारी शब्द। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि प्रश्न गलत था, प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर था, इसका सही प्रश्न है ये। क्यों? क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर पड़ा है, गहराई में गए नहीं, सब्जेक्ट के गहराई में नहीं गए, इसी कारण ये प्रश्न गलत हुआ था। सुन रहे होंगे अनेक विद्यार्थी, मुझे याद नहीं है कौन से कंपटीशन में पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था। कुछ बच्चे हैं जिन्हें पता है कि हाँ ये पूछा गया था, मेरा गलत हुआ था। ठीक है, अब बात करें किस प्रकार क्यों हुआ ये, ऐसी घटना क्यों हुई? क्योंकि विशेषण है ना, विशेषण, इस विशेषण का विभाजन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। विशेषण का विभाजन है वो कितने प्रकार से किया जाता है? वो 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला विभाजन किया जाता है वो किया जाता है, चाहे रचना बोल दो और चाहे संरचना बोल दो। पहला विभाजन किया जाता है कि विशेषण है वो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर। दूसरा विभाजन किया जाता है विशेषण का, वो किया जाता है कि ये रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा विभाजन किया जाता है वो किया जाता है बेटा, क्या किया जाता है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विभाजन किया जाता है, प्रयोग के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार विभाजन किया जाता है विशेषण का। ठीक है ना यहां तक? हाँ, आगे बेटा, रचना के आधार पर विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक, उसके बाद तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा होता है संकेतवाचक। 4 प्रकार के होते हैं, आप सब परिचित हो इनसे कि 4 प्रकार के होते हैं। फिर बेटा रूप के आधार पर है ना, ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? रूप के आधार पर उद्देश्य विशेषण, सॉरी रूप के आधार पर, रूप के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रूप के आधार पर? एक तो होता है विकारी विशेषण और एक होता है अविकारी। अब विशेषण क्या होता है? विकारी भी होता है और अविकारी भी होता है। और तीसरा विभाजन होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर। कौन कौन सा? कौन कौन सा? उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और एक होता है विद्यार्थियों विधेय विशेषण, विधेय, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण होता है एक। 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां से वो प्रश्न पूछा गया था कि विकारी कौन है, अविकारी कौन हो गया। संज्ञा के प्रकार नहीं होते विकारी और अविकारी, सर्वनाम के भी प्रकार नहीं होते विकारी और अविकारी, क्रिया के भी नहीं होते। किसके होते हैं? विशेषण के होते हैं। किसके आधार पर? रूप के आधार पर विशेषण है वो 2 प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। यहां से वो प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं रूप के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, रूप के आधार पर विशेषण, रूप के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आप बता दोगे कि सर 2 प्रकार के होते हैं। फिर पूछा जाएगा
कि दो प्रकार के तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो आप बता दोगे कि एक तो होता है विकारी विशेषण, विकारी विशेषण, और एक बता दोगे आप, एक होता है, क्या होता है? अविकारी विशेषण, अविकारी विशेषण। एक तो विकारी विशेषण होता है और एक है अविकारी विशेषण। ये दो प्रकार के होते हैं। अब बेटा क्या होती है इनकी परिभाषा? परिभाषा आप समझ ही गए होंगे कि वे विशेषण जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए विकारी विशेषण कहलाते हैं, और वही विशेषण जिसमें विकार उत्पन्न न हो, लिंग वचन का कोई प्रभाव न पड़े, यानी जिस विशेषण शब्द है उस विशेषण शब्द का ना ही तो लिंग चेंज हो ना ही वचन चेंज हो, वो कहलाता है अविकारी। और जिस विशेषण के लिंग व वचन दोनों चेंज हो जाएं, दोनों परिवर्तित हो जाएं, वो कहलाता है विकारी विशेषण। ठीक है परिभाषा? क्या है परिभाषा? जिस विशेषण शब्द है या जिस विशेषण पर लिंग व वचन का प्रभाव न पड़े, अर्थात विकार उत्पन्न न हो, अविकारी कहलाता है। और जिस विशेषण शब्द पर लिंग व वचन, जिस विशेषण शब्द के लिंग व वचन चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, यानी जिस विशेषण शब्द में विकार उत्पन्न हो जाए, वो विकारी विशेषण कहलाता है। दो प्रकार के हो गए। जैसे काला है, काला का काली बन जाएगा, मोटा है, पतला है, विकारी है ये। जैसे लंबा है, ऊंचा है, भद्दा है, अच्छा है, और बहुत शब्द हैं। जितने भी विशेषण शब्द हैं वो या तो विकारी हैं या अविकारी हैं। अब देखिए, काला है, इसका काली और काले बन जाएंगे। मोटा है, इसकी मोटी और मोटे बन जाएंगे। ध्यान रखना, मोटा का मोटकी नहीं होता, मोटी होता है, मोटी। ठीक है ना? मोटकी तो हम कहते हैं, मतलब मैं कहता हूं मैं, ठीक है ना? मोटा का मोटी या मोटे। पतला है, उसका पतली या पतले। लंबा है, उसका लंबी या लंबे, ऊंची या ऊंचे बन रहा है। लिंग वचन चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या है? ये तो है विकारी विशेषण। और कुछ है अविकारी विशेषण। जैसे एक शब्द है भारी। अब बेटा क्या होगा? अगर आदमी है तो काला आदमी, और औरत है तो काली औरत। आदमी है तो काला आदमी, औरत है तो काली औरत। आदमी है तो मोटा आदमी, लड़की है तो मोटी लड़की, मोटी औरत। ठीक है ना? लेकिन अगर आदमी है तो भी भारी है, और अगर औरत है तो भी भारी है। अगर आदमी है तो भी कायर है, और औरत है तो कायर है। परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है ना? सरल, कायर। औरत है तो भी वीर, आदमी है तो भी वीर। वो अलग बात है कि वीरांगना बनता है, लेकिन वीर का वीरांगना नहीं बनता। महिला के लिए किया जाता है वीरांगना शब्द का प्रयोग। वीर। डरपोक, आदमी है तो भी साहसी, औरत है तो भी साहसी। तो ये तो क्या है? अविकारी विशेषण है। प्रत्येक विशेषण या तो विकारी या अविकारी। ठीक है ना? आप कैसे निकालोगे? आप बेटा एक बार तो शब्द लिख लेना आदमी, और एक बार शब्द लिख लेना औरत, या फिर लड़का और लड़की लिख सकते हो, औरत। आप कैसे निकालोगे? आदमी और औरत लिख लेना, चाहे लड़का और लड़की लिख लेना। उसके आगे बेटा विशेषण शब्द रखना। जैसे मोटा आदमी, लेकिन मोटा औरत हो जाएगा क्या? मोटा औरत नहीं होगा। क्या होगी? मोटी औरत। तो इसका मतलब है यहां पुल्लिंग और स्त्रीलिंग थे, और इसके भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बन गए। इसका मतलब है ये क्या है? ये क्या है? विकारी विशेषण है। लेकिन यहां बेटा साहसी आदमी,
औरत है तो भी साहसी औरत, ये तो नहीं कहेंगे नहीं कि औरत तो साहसी है और आदमी साहसा है, नहीं कहेंगे। इसका मतलब विशेषण है वो किसके आधार पर, रूप के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी, रूप के आधार पर। मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे किसके आधार पर, रूप के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिस विशेषण का लिंग और वचन चेंज हो जाए वो तो विकारी है, और जिस शब्द पर लिंग व वचन का कोई प्रभाव न पड़े वो अविकारी है। ठीक है यहां तक। अब बेटा दूसरा देखते हैं, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण है। पुनः दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर भी। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दूसरा विभाजन कर रहा हूं मैं, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है बेटा उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण ये दो प्रकार के होते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा क्या है इनकी, परिभाषा है उद्देश्य विशेषण की लिख रहा हूं मैं, वे विशेषण जो विशेष्य से पहले आते हैं, विशेष्य से पहले आते हैं, क्या कहलाते हैं, उद्देश्य विशेषण। और यहां लिख रहा हूं वे विशेषण जो विशेष्य के बाद तथा क्रिया से पहले आते हैं, क्रिया से पहले आते हैं, क्रिया से पहले आते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विधेय विशेषण। एक बार एक उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या लिखा है मैंने कि वह काला घोड़ा है। एक तो उदाहरण ये लिख दिया मैंने, और एक उदाहरण मैंने क्या लिखा, वह घोड़ा काला है। ये दो उदाहरण लिख दिए मैंने। ठीक है। अब आपसे बेटा कुछ भी पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछ सकते हैं कि विशेषण शब्द कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, विशेषण शब्द कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि यह काला है, यह विशेषण शब्द है, ये रहा विशेषण शब्द। काला शब्द क्या है, विशेषण है। क्यों, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जाती है, काला विशेषण है। फिर बेटा विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। किसकी विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता बताई गई है, आप कह दोगे कि घोड़े की विशेषता बताई गई है। किसकी बताई गई है, घोड़े की विशेषता बताई गई है। ये घोड़ा क्या है, ये क्या है, ये विशेष्य है। घोड़ा क्या है, विशेष्य है। तो अब बेटा एक तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य बताइए। एक आपसे पूछ सकते हैं कि विकारी है या अविकारी, तो आप बता दोगे कि घोड़ा है तो काला है, अगर घोड़ी होती तो काली होती। इसका मतलब रूप चेंज हो रहा है, रूप बदल रहा है, तो काला है, ये क्या है, रूप के आधार पर तो ये विकारी विशेषण है।
रचना के आधार पर यह संख्या भी नहीं है, परिमाण भी नहीं है और संकेत भी नहीं है। क्या है? काला। गुण है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर गुणवाचक है। अब बेटा पूछा है आपको प्रयोग के आधार पर क्या है, तो आप देखोगे कि वे विशेषण जो विशेष्य से पहले आते हैं, ये रहा विशेष्य, और इस विशेष्य से पहले आते हैं तो क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण। अब काला, अब तो काला, पहले उदाहरण में काला क्या है? उद्देश्य विशेषण है। दूसरा उदाहरण है वह घोड़ा काला है, तो वे विशेषण, ये रहा विशेषण जो विशेष्य के तो बाद है और क्रिया से क्या है? पहले हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे विधेय विशेषण। क्या कहलाएंगे? विधेय विशेषण कहलाएगा। काला शब्द है तो विशेषण का प्रयोग कहां हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, प्रयोग कहां हुआ है, या तो विशेष्य से पहले होगा या विशेष्य के बाद होगा। अगर विशेषण शब्द है वो विशेष्य से पहले आ रहा है तो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा, और अगर विशेषण शब्द है वो विशेष्य के बाद तथा क्रिया से पहले आ रहा है तो विधेय विशेषण कहलाएगा। यहां से एक प्रश्न डेफिनेटली आता है, कहीं कोई शंका नहीं है, बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, संभावना बहुत ही ज्यादा है कि विशेषण पूछे तो आपको रचना के आधार पर न पूछे, मतलब गुण, संख्या, संकेत और परिमाण में से न पूछकर या तो प्रयोग के आधार पर पूछ ले या फिर रूप के आधार पर पूछ ले। तैयार रहना, यहां से प्रश्न पुट होते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये था विशेषण के दो अन्य भेद, प्रयोग के आधार पर किस प्रकार बांटते हैं तथा हम रूप के आधार पर किस प्रकार बांटते हैं। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया। सभी विद्यार्थियों को हिंदी धारा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।